This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. म्यूजिशियंस की अनटाइमली डेथ होना कोई नई बात नहीं है। Morrison died 6 days ago in Paris, either of a heart attack or pneumonia. Rapper Tupac Shakur was shot here in Las Vegas. The lead singer of Nirvana has been found dead at his home in Seattle. बट ऐसा क्या हुआ कि कुछ म्यूजिशियंस की डेथ की वजह से एक अनऑफिशियल क्लब ही फॉर्म कर दिया गया? The 27 Club. The 27 Club. The 27 Club. वो अर्बन लेजेंड जिसमें बहुत सारी मिस्ट्री, ट्रेजेडी एंड शॉकिंग कॉन्स्पिरेसीज इंक्लूडेड हैं। एंड 21 क्लब जो 27 क्लब का ही न्यू वर्जन लग रहा है, बट इसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। But with so many artists passing away younger and younger, it appears that a new, much younger club is being established. इवन दो इस वीडियो में मैंने जो भी बातें करी हैं वो सब रियल हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तुम इस वीडियो को बस एक फिक्शनल स्टोरी की तरह सुनना। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लेट्स डिग डीप ऑन द टॉपिक 21 क्लब इज द न्यू 27 क्लब बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी। इस वीडियो में मैं तुम्हें 27 और 21 क्लब के बारे में डिटेल में बताऊंगा और उनसे रिलेटेड कॉन्स्पिरेसीज को भी डिस्कस करूंगा। एंड थैंक यू उन सब लोगों को जिन्होंने लेट्स डिग डीप के लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में 27 क्लब कमेंट करा था। इट इज बिकॉज ऑफ यू गाइस कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो उन म्यूजिशियंस के ऊपर बनाने का प्लान कर रहा हूँ जिन्होंने कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज के हिसाब से अपनी डेथ को फेक करा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में दे आर हेयर कमेंट करो। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक भी करना। टारगेट इज 10,000 लाइक्स। इमेजिन करो कि ये ईयर 1969 है। हिप हॉप म्यूजिक के इन्वेंट होने के 4 साल पहले का टाइम। रॉक म्यूजिक एंड उसके सब जॉनर्स ग्लोबली पॉपुलर हो रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ रॉक स्टार्स की पॉपुलैरिटी वैसे ही बढ़ती जा रही है जैसे आज रैपर्स की है। इसी टाइम के 4 मेन आर्टिस्ट हैं, ब्रायन जोन्स ऑफ द रोलिंग स्टोन्स, जिमी हेंड्रिक्स, जिम मॉरिसन एंड जेनिस जॉपलिन। ऐसा टैलेंट एंड चार्म जिसको आज तक ना ही कभी किसी ने विटनेस करा है और ना ही इनके बाद कोई उसको रेप्लिकेट कर पाया। इनके सामने बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, बट 2 साल के अंदर इन चारों की डेथ हो जाती है। इनकी डेथ में 2 चीजें कॉमन है, एक उनकी एज और दूसरे उनकी डेथ के पीछे की मिस्ट्री। इनकी अनटाइमली डेथ से इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हुआ कि पॉप कल्चर ने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करा, 27 क्लब। 27 क्लब के मेंबर्स उन पॉपुलर म्यूजिशियंस, एक्टर एंड स्पोर्ट्स स्टार्स को कहा जाता है जिनकी डेथ तब हुई जब वो सिर्फ 27 ईयर्स के थे। रॉबर्ट जॉनसन वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ 27 क्लब। उनके बारे में मैं अपने लेट्स डिग डीप के लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो जाकर देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना। ब्रायन जोन्स, ईयर 1969। रॉक एंड रोल कल्चर को एस्टैब्लिश करने में ब्रिटिश बैंड रोलिंग स्टोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड बैंड का फाउंडिंग मेंबर था ब्रायन जोन्स। ब्रायन ने अपने बैंड के साथ मिलकर उस टाइम के वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स बनाए थे, बट रॉक स्टार लाइफ का नेगेटिव इफेक्ट ब्रायन के ऊपर दिखने लगा। ही बिकेम एन अल्कोहलिक एंड ड्रग एडिक्ट। ब्रायन की एक्टिविटीज इतनी खराब हो गई कि वो अपने बैंड के यूएस टूर में लीगल इश्यूज की वजह से नहीं जा पाया। एंड बैंड के यूएस टूर में जाने के सिर्फ 2 महीने बाद जुलाई 3, 1969 को ब्रायन की गर्लफ्रेंड एना ने उसको स्विमिंग पूल में अनकॉन्शियस कंडीशन में डूबा हुआ पाया। एना ने तुरंत पुलिस को बुलाया एंड ब्रायन को हॉस्पिटल भेजा गया, बट हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर्स ने उसके डेथ का रीजन दिया एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, जिसके ऊपर ब्रायन के बैंड मेंबर्स ने क्वेश्चंस रेज करे। Keith Richards said, and still the mystery of his death hasn't been solved. I don't know what happened, but there was some nasty business. बट लोगों का ये बिलीव करना मुश्किल हो गया था कि ब्रायन डूब कर मरा है, क्योंकि इस इंसिडेंट के कुछ टाइम पहले ब्रायन ने ड्रग्स का यूसेज बंद कर दिया था एंड अल्कोहल कंजम्पशन भी बहुत कम कर दिया था। प्लस जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको स्विमिंग पूल में पाया था तो उसकी हार्ट बीट्स चल रही थी, तो उसका हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर्स का डेथ डिक्लेयर कर देना डजंट मेड एनी सेंस। ब्रायन अपनी डेथ के टाइम सिर्फ 27 ईयर्स का था। ब्रायन की डेथ के बाद द रोलिंग स्टोन मैगजीन ने उसके ऊपर एक आर्टिकल प्रिंट करा एंड आर्टिकल के राइटर ने फर्स्ट टाइम द 27 क्लब जार्गन दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करा। The term 27 Club first appeared in an article written about the death of the Rolling Stones guitarist Brian Jones. जिमी हेंड्रिक्स, द किंग ऑफ साइकेडेलिक रॉक। आई एम श्योर कि अगर तुमने जिमी हेंड्रिक्स का कोई सॉन्ग नहीं भी सुना हो तब भी तुमने उसकी पिक किसी की टी शर्ट या वानाबी स्टोनर की वॉल पर जरूर देखी
होगी एंड ये इम्पैक्ट जिमी ने सिर्फ अपने 4 साल के रिकॉर्डिंग करियर में क्रिएट करा है। एक टाइम पे जिमी हेंड्रिक्स वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ही वाज आल्सो द हेडलाइनर आर्टिस्ट ऑफ द फर्स्ट वुडस्टॉक फेस्टिवल। जिमी अपने करियर के हाई पे था, बट जोन्स की डेथ के सिर्फ 1 साल बाद सितंबर 18, 1970 को जिमी हेंड्रिक्स ने स्लीपिंग पिल्स खाई और वो कभी नहीं उठा। The Jimi Hendrix experience is over. The acid rock musician died today in a London hospital, apparently from an overdose of drugs. ऐसा कहते हैं कि वो अपनी ही वॉमिट उल्टी में घुट घुट कर मर गया। लेकिन जिमी की गर्लफ्रेंड मोनिका, जो उस टाइम पर जिमी के साथ रहती थी, उसका ऐसा नहीं मानना था। शी बिलीव्ड कि जिमी को माफिया ने पॉइजन देकर मर्डर करा था एंड जिमी भी अपनी डेथ के टाइम पर 27 इयर्स का था। अब बात आती है जिमी की डेथ से रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की। ऐसा कहते हैं कि जिमी ने अपने मरने के 5 साल पहले ही अपनी डेथ को प्रेडिक्ट कर दिया था। ईयर 1965 में अपनी डेथ के 5 साल पहले जिमी ने एक सॉन्ग लिखा था, द बैलेड ऑफ जिमी, एंड गाने की लाइंस थी, भले ही सॉन्ग की स्टार्टिंग में जिमी ये कहता है कि दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू माय फ्रेंड जिमी, बट लास्ट वर्स में जिमी ये कहता है कि दिस इज माय स्टोरी। जेनिस जॉपलिन, शी वाज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फीमेल रॉक स्टार इन द रॉक हिस्ट्री, बट जिमी की डेथ के 3 वीक्स के बाद अक्टूबर 4 को ड्रग ओवरडोज से जेनिस की भी डेथ हो गई। दे से कि वो सब्सटेंस यूज करने के बाद सिगरेट पैक उठाने गई और लड़खड़ा गई। उसका सर बेड से लड़ा एंड शी डाइड। Weird, right? The Hollywood coroner says an overdose of narcotics, police say possibly heroin, is responsible for the death of the well-known rock singer Janis Joplin. She was 27 years old. Weird इसलिए क्योंकि जेनिस का सब्सटेंस यूज करना कोई नई बात नहीं थी। वो 24 घंटे इसी के नशे में ही रहती थी एंड एक दिन उसका पैर लड़खड़ाया और उसका सर बेड से लड़ा और उसकी डेथ हो गई। इट जस्ट साउंड टू स्ट्रेंज। एंड अपनी डेथ के टाइम पे जेनिस भी 27 इयर्स की ही थी। जिम मॉरिसन, अनदर पाइनियर ऑफ साइकेडेलिक रॉक। ना उसके जैसा कभी कोई आर्टिस्ट पैदा हुआ है और ना ही कभी होगा। आई लव हिम सो मच। जेनिस की डेथ के कुछ मंथ्स बाद जुलाई 1971 में जिम मॉरिसन की भी डेथ हार्ट अटैक से हो गई, जिसका रीजन ड्रग ओवरडोज कहा जाता है। Jim Morrison, 27 years old, lead singer of The Doors. His manager said Morrison died 6 days ago in Paris, either of a heart attack or pneumonia. जिम की गर्लफ्रेंड को भी उसकी बॉडी बाथ टब में मिली। सस्पिशियस, राइट? पर ज्यादा सस्पिशियस ये है कि जिम की भी एज उस समय 27 इयर्स की ही थी। एंड उससे ज्यादा वियर्ड बात यह है कि जिम की डेथ के 2 महीने बाद उसकी गर्लफ्रेंड की भी डेथ हो गई एंड शी वाज आल्सो 27। बट अब आता है जिम मॉरिसन की डेथ स्टोरी का सबसे वियर्ड पार्ट। जिमी हेंड्रिक्स की तरह ही जिम मॉरिसन ने अपनी डेथ को अपने मरने के 8 महीने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। अकॉर्डिंग टू VH1, अक्टूबर 1970 में जेनिस जैपलिन की डेथ के कुछ दिनों बाद जिमी अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था। वो अपने 2 क्लोज फ्रेंड्स जिमी हेंड्रिक्स एंड जेनिस जैपलिन की रीसेंट डेथ से बहुत ज्यादा सैड था और उनके बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, यू आर ड्रिंकिंग विद नंबर 3। दैट्स राइट, नंबर 3। उसके दोस्त बहुत बुरी तरह से शॉक हो गए एंड एज यू नो 8 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। अब इमेजिन करके देखो कि जब आज के जमाने में किसी सेलिब्रिटी की अनटाइमली डेथ होती है तो सोसाइटी पर उसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। उतना ही इंपैक्ट पड़ा था जब सिर्फ 2 साल में दुनिया की ये 4 बड़े रॉक स्टार, जिन सब की एज 27 थी, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरी दुनिया 27 क्लब को सक्सेसफुल रॉक स्टार्स का एक कर्स मानने लगी, बट ये कर्स सिर्फ इन चारों की डेथ तक लिमिटेड नहीं था। कर्ट डोनाल्ड कोबेन। आई एम श्योर कि मुझे तुम्हें कर्ट कोबेन के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। Nirvana का लीड सिंगर एंड गिटारिस्ट एंड वन ऑफ द फर्स्ट म्यूजिशियन टू इंट्रोड्यूस ग्रंज म्यूजिक। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल म्यूजिशियन ऑफ हिज एरा। कर्ट जितना अपनी पर्सनालिटी के लिए फेमस था, उतना ही सब्सटेंस अब्यूज के लिए इनफेमस था। कर्ट अपने करियर के टॉप पर चल रहा था, बट ऑन अप्रैल 1994 कर्ट एंडेड हिमसेल्फ। अपने डेथ के 1 हफ्ते पहले कर्ट रिहैब से भाग गया था। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। एंड रिहैब से भागने के 1 हफ्ते बाद कर्ट के सिएटल वाले घर में उसकी डेड बॉडी एक इलेक्ट्रीशियन को मिली। कर्ट वाज आल्सो 27 दैट टाइम।
another mysterious death of an iconic rock star. ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि कर्ट ने अपने आप को जानबूझकर 27 की एज में मार दिया था because he wanted to enter into 27 club. बट ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि रॉबर्ट जॉनसन की तरह कर्ट कोबेन ने अपनी सोल भी डेविल को सेल कर दी थी. एमी वाइनहाउस, द 6-time Grammy winning artist जिसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है. एमी की वन ऑफ अ काइंड यूनिक सल्ट्री वॉइस थी जो किसी को भी गूज़बम्प्स दे सकती है. She was a modern pop rock jazz artist जिसकी स्टोरी में जितने हाइज हैं उतने ही लोज भी हैं. वो अपनी ही पॉपुलैरिटी एंड एडिक्शन का शिकार बन गई. लाइमलाइट एंड मीडिया ने उसके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया था कि she became an alcoholic. Many times she was too drunk to even perform at her own live shows. The singer, who's publicly battled drink and drug problems, has now reportedly cancelled 2 concerts, although it's thought the rest of the tour will go ahead. Finally, she died in July 2011 due to alcohol poisoning. She was also 27. एमी की भी एक weird conspiracy theory है. ऐसा कहा जाता है कि जिमी हेंड्रिक्स एंड जिम मॉरिसन की तरह एमी ने भी अपनी डेथ को प्रिडिक्ट कर दिया था. एमी ने अपने डेथ के 3 साल पहले ये कहा था कि उसको डर है that she will also join 27 club. सिर्फ जिम मॉरिसन, जिमी हेंड्रिक्स और एमी वाइनहाउस ने अपनी डेथ को नहीं प्रिडिक्ट करा था, बल्कि 21 क्लब के भी कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी डेथ को प्रिडिक्ट करा था. बट 21 क्लब के बारे में बात करने के पहले मैं तुमको ये क्लियर करना चाहूंगा कि 27 क्लब की थ्योरी सिर्फ इन 6 आर्टिस्ट तक लिमिटेड नहीं है. इन आर्टिस्ट के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे पॉपुलर म्यूजिशियंस, एक्टर एंड स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनकी मिस्टीरियस डेथ एट द एज ऑफ 27 की वजह से 27 क्लब इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट 21 क्लब व्हिच इज अ काइंड ऑफ न्यूअर वर्जन ऑफ 27 क्लब. 21 क्लब और 27 क्लब में 2 डिफरेंसेस हैं. ऑब्वियसली 21 क्लब में मरने वालों की एज 21 है एंड जैसे 27 क्लब में मरने वाले रॉक स्टार्स थे, 21 क्लब में मरने वाले रैप स्टार्स हैं. लिल पीप अपना हाई स्कूल ड्रॉप करने के बाद म्यूजिक पर फोकस करने लगा. पीप ने अपने करियर में कई सारे पॉपुलर सॉन्ग्स दिए एंड ईमो रैप को रिवाइव करने में लिल पीप ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है. करियर स्टार्ट होने के सिर्फ 2 साल बाद पीप ने अपने लाइफ के बिगेस्ट सॉन्ग्स ड्रॉप करे. He was living the fast life of a teen rap star, जिसकी वजह से उसको substance abuse की हैबिट पड़ गई. He sought out drugs to manage his feelings of anxiousness and became addicted to Xanax. But जब वो अपने करियर के टॉप पर था, then it all tragically ended. Tucson police say they found Lil Peep unresponsive inside of his tour bus from an apparent drug overdose from Xanax. He was only 21. A popular YouTube star and emerging rapper Lil Peep died last night. The last time his fans heard from him was that he was on tour, and several hours later, he was found dead. नवंबर 15, 2017 को लिल पीप का शो था एंड शो के कुछ घंटों पहले वो इंस्टाग्राम पर पिल्स लेते हुए अपनी फोटोज पोस्ट करने लगा. वो इंस्टाग्राम पर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स लेते हुए पोस्ट डालने लगा एंड उसने एक इंस्टा लाइव भी करा जिसमें ही वाज टेकिंग सम काइंड ऑफ अ पिल. इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए सोने चला गया, जिसके बाद वो कभी नहीं उठा. I took 6 Xanax and I was lit. I'm good. I'm not sick. I'm gonna see y'all tonight. एंड उसने अपने फाइनल पोस्ट के कैप्शन में लिखा, When I die, you love me. लिल पीप की डेथ हो गई. एक सोल्ड आउट शो के स्टार्ट होने के कुछ टाइम पहले उसकी बॉडी टूर बस में मिली. बट वियर्ड बात यह है कि पीप ने अपने मरने के 2 साल पहले के सॉन्ग टुनाइट के लिरिक्स में लिखा था, and at the time of his death he was just 21 years old and he became the first member of 21 club. वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं तुम सबको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि सेल्फ हार्म इज अ बिग नो. प्लीज अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का ध्यान रखो और अगर तुम्हें किसी भी टाइप का प्रेशर फील हो रहा है तो मैंने हेल्पलाइन का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. तुम बेहिचक उनको किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो. मूविंग ऑन, XXXTentacion, लिल पीप की तरह अनदर लीडिंग फिगर ऑफ ईमो रैप. XXX ने जितनी पॉपुलैरिटी अपने शॉर्ट करियर में अचीव करी है, आई बिलीव उतनी किसी भी न्यू एज आर्टिस्ट ने नहीं करी है. उसने अपना सॉन्ग लुक एट मी 2015 में ड्रॉप करा एंड करेंटली उसके 500 मिलियन व्यूज हैं. सितंबर 2017 में ही ड्रॉप्ड हिज डेब्यू एल्बम व्हिच रीच्ड एट नंबर 2 इन बिलबोर्ड 200 एंड मार्च 2018 में ही ड्रॉप्ड हिज सोफोमोर एल्बम व्हिच डेब्यूटेड एट नंबर 1 ऑन द बिलबोर्ड 200. He was one of the fastest growing artists with a cult fan following. बट जून 2018 में एक
एक रॉबरी में उसको शूट कर दिया गया। Surveillance cameras captured the ambush of rapper XXXTentacion as he prepared to leave a Deerfield Beach motorcycle dealership last June. बट सबसे ईरी बात यह है कि अपनी डेथ के कुछ मंथ्स पहले XXX ने एक लाइव स्ट्रीम करा था जिसमें उसने अपनी डेथ के बारे में डिस्कस करा था। Worst thing comes to worst, I fucking die a tragic death or some shit. I at least want to know that the kids perceived my message and were able to make something of themselves and able to take my message and use it and turn it into something positive. Juice WRLD, another young rapper जिसके songs उसकी डेथ के बाद भी रिलीज हो रहे हैं और उनके ऊपर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। जूस वर्ल्ड ने 2017 में जॉब से फायर होने के बाद म्यूजिक कलेक्टिव इंटरनेट मनी ज्वाइन करा एंड ही आल्सो बिकेम द मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट ऑन साउंडक्लाउड। 2018 में जूस वर्ल्ड ने लूसिड ड्रीम सॉन्ग ड्रॉप करा एंड दैट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रीम्ड सॉन्ग ऑफ द ईयर। एंड उसी साल जूस ने सेकंड स्टूडियो एल्बम भी ड्रॉप करी जो बिलबोर्ड हॉट 100 में नंबर 1 पर डेब्यू करी। Give it up for Juice WRLD who just scored his first #1 album on the Billboard 200 chart. बट इतनी सारी सक्सेस के पीछे का प्रेशर पूरी दुनिया के सामने था। जूस अपने सॉन्ग्स और इंटरव्यूज में अपने ड्रग एडिक्शन के बारे में ओपनली डिस्कस करता था। You always had issues with drugs even before you started to get famous and rich? Yeah, for sure. दिसंबर 2019 में जूस LA से शिकागो फ्लाई कर रहा था बट FBI एजेंट्स ने उसके प्राइवेट जेट को घेर लिया। उस टाइम पर जूस ने बहुत सारी पिल्स खा ली एंड उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। The sudden death of the 21-year-old rapper Juice WRLD was startling enough, but it's now part of a police investigation. These pictures, obtained by TMZ, they show 70 pounds of cannabis found inside 41 vacuum-sealed bags. And he was also 21 at that time. But Juice WRLD की गर्लफ्रेंड ने रिसेंटली अपने इंस्टा लाइव में ये रिवील करा है कि शी डोंट बिलीव कि जूस की डेथ ओवरडोज से हुई थी। बट ऐसा कहते हैं कि जूस वर्ल्ड ने भी अपनी डेथ को प्रेडिक्ट कर लिया था। उसने अपनी डेथ के 1 साल पहले लेजेंड सॉन्ग रिलीज करा था जिसमें ये लाइनें थीं। हमें नहीं पता कि सच क्या है बट ही बिकेम द थर्ड मेंबर ऑफ 21 क्लब, पॉप स्मोक। 2018 में फर्स्ट टाइम पॉप ने रैप करने का डिसाइड करा एंड ही ड्रॉप्ड हिज फर्स्ट सॉन्ग। उसने अपने 2 मिक्स टेप ड्रॉप करे एंड एक यूनिक स्टाइल ऑफ रैप ऑन यूके ड्रिल बीट इन्वेंट करा। In just a span of 10 months, he became one of the biggest new rap star of the world. But जैसे जैसे उसकी सक्सेस बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके एनिमीज भी बढ़ रहे थे। And 19th Feb 2022 को पॉप को उसके घर में घुसकर जान से मार दिया। 4 people, all teenagers, have been charged in connection with the shooting death of rapper Pop Smoke. Was a 10-second video clip of Pop Smoke showing off his Amiri bag, which included the address of the house he was staying at. After an apparent altercation, the men shot the rapper a total of 3 times. अपनी डेथ के सिर्फ 5 months बाद उसका बर्थडे था। He would have been 21. These are 4 main rappers of the newly formed 21 Club. But इन 4 rappers के अलावा और भी बहुत सारे rappers हैं जिनकी डेथ 21 या उससे कम एज में हो गई। बट इन सब की डेथ से क्या कंक्लूड करा जा सकता है? इस वीडियो में हमने जितने भी सेलेब्स के बारे में बात करी उन सब में 2 चीजें कॉमन थी। नंबर 1, उन सब की बहुत ही मिस्टीरियस डेथ हुई थी एंड नंबर 2, वो अपनी स्टार लाइफ के प्रेशर से कोप अप करने के लिए ड्रग अब्यूज कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है जिनके हिसाब से ये कहा जाता है कि इनमें से बहुत सारे स्टार्स ने अपनी सोल डेविल को सेल कर दी थी जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। एंड इनफैक्ट ऐसी भी कॉन्स्पिरेसीज हैं कि इनमें से बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपनी डेथ को फेक करा है और वो अभी भी जिंदा हैं। Very prominent prong-shaped tattoo on his forehead, which is missing, which brings the option of the man in the car being a double. ये कॉन्स्पिरेसीज कितनी सच हैं वो तो मुझे नहीं पता, बट मेरा रैशनल माइंड इनकी डेथ में एक पैटर्न देखता है। इन सब की स्टोरी में मुझे ये दिखता है कि वो एक जीनियस म्यूजिशियन थे जिनको अर्ली एज में मेगा सक्सेस मिलने के कारण उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था। एमी वाइनहाउस, कर्ट कोबेन, जिम मॉरिसन, लिल पीप, जूस वर्ल्ड, इन सब से जितने लोग प्यार करते थे उतना ही उनके ऊपर प्रेशर था अपने कैरेक्टर को मेंटेन करने का। वो कैरेक्टर जो उनके गानों में था, अ कैरेक्टर ऑफ अ यंग डिप्रेस्ड सैड जीनियस म्यूजिशियन। मेरे को ये पता है कि एक नेगेटिव कमेंट या हेट मैसेज मुझे कितने दिनों तक हॉन्ट करता है। तो ये तो अपने जॉनर के बिगेस्ट स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड
वर्ल्ड थे, वो भी इतने कम एज के, तो इनके ऊपर कितना प्रेशर होगा। उसी प्रेशर की वजह से क्रिएट हुआ लिव फास्ट डाई यंग वाली लाइफस्टाइल एंड सब्सटेंस अब्यूज एंड व्हाट नॉट, जिसकी वजह से उनकी अनटाइमली यंग एज में डेथ हो गई। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट करो व्हाट डू यू थिंक कि इनकी डेथ के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। क्या ये एक पैटर्न था या फिर सही में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बोलती हैं उनमें कुछ सच हो सकता है। जैसा मैंने तुमको बताया कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो उन आर्टिस्ट के ऊपर बनाने का प्लान कर रहा हूं जिनके ऊपर ऐसी कॉन्स्पिरेसीज हैं कि उन्होंने अपनी डेथ को फेक करा था। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं देन दे आर हेयर को कमेंट करो। एंड जस्ट लाइक लास्ट वीडियो, इस वीडियो का भी टारगेट है 10,000 लाइक्स। लास्ट वाले वीडियो का तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेट्स सी कि इस वाले वीडियो का कब होता है। दिस इज अ फेक म्यूजिक तो बहुत सुन लिया, नाउ इट्स टाइम लेट्स डिग डीप। पीस आउट।